अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए लव टैरो रीडिंग, और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं रिंग एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या जुलाई स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ही वो इंसान हैं जिनके साथ आप अपना फ्यूचर चाहते हैं, यानी कि कहीं एंगेजमेंट, मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पार्टनर का साथ चाह रहे हैं। इसी से रिलेटेड काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी आप श्योर होते हुए दिख रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ द फूल का कार्ड कहता है आप अपनी फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत केयरफ्री, बहुत केयरलेसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और यहाँ पे मिरर का कार्ड कहता है मन में ये भी थॉट आ जाएगा कि भाई आप और ज़्यादा क्लैरिटी ले आएँ। और इनफैक्ट देखिए, मैं कहूँगी कि कुछ टाइम से जुलाई स्टार्टिंग में आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे, मिड जुलाई में आपको ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि और ज़्यादा श्योर होना चाहिए, और ज़्यादा क्लैरिटी ले आएँ, भाई जो भी कहें, जो भी करें, बहुत श्योरिटी के साथ करें। और थोड़ा सा आप केयर फ्री हो रहे हैं, केयरलेस हो रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे रोप का कार्ड कहता है थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस या फिर बंधा हुआ आप महसूस कर सकते हैं। मैं फिर से आपको सारे कार्ड्स कंबाइन करके समझा देती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में जुलाई की बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस है, मैरिज, एंगेजमेंट या फिर लॉन्ग टर्म का साथ चाह रहे हैं, लेकिन या तो हो सकता है कि आप बंधना नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आप बंधना चाह रहे हैं लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, बहुत केयरफ्री होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, और मन में कहीं डीपर लेवल के लिए ये एक थॉट आ सकता है, श्योर होने के बावजूद भी और थोड़ा सा क्लियर हो जाएं। एंड इसीलिए क्योंकि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज हैं, रोग का कार्ड कहता है थोड़ा सा एक हेल्पलेस, होपलेस वाली एनर्जीज महसूस कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप फाइनली चाहते क्या हैं, आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमोशन साथ रहने की भी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमोशन अपनी फ्रीडम, अपनी जैसे बोलते हैं ना कि एक आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है या तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आप जो भी हो रहा है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो भी इश्यूज, मसले हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है कि एंड जुलाई में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी इश्यूज, मसले इसी वजह से हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, उनसे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे येस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं मन ही मन वो 100% श्योर हैं आपको लेकर, 100% वो भी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एक अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको बहुत बॉदर कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। और ये भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं लियोस कि आप बहुत श्योर हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की वजह से आप थोड़ा सा डाइसी हो रहे हैं, थोड़ा सा आपके मन में आ रहा है कि पता नहीं आप सही डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, पता नहीं आप सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं पार्टनर के साथ फ्यूचर चाहने के लिए। एंड आपके पार्टनर बहुत एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हो सकता है रात को सो भी ना पा रहे हों, कोई चीज़ उनको बहुत बहुत बॉदर कर रही है। और यहाँ पे क्रॉस एंड स्नेक के कार्ड्स भी कहते हैं कहीं किसी चीज़ का रिग्रेट उनको है, किसी चीज़ का अफसोस है, हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो और बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं।
बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, या कोई भी और बात हो सकती है जिसको लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन, एक ऑब्लिगेशन वो महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एहसान सा हो गया हो, या अदरवाइज भी कोई भी फीलिंग हो सकती है। देखिए, जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा, बट यस, कोई चीज़ को लेकर बहुत एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं। और कहीं स्नेक का कार्ड बिट्रेयल की बात करता है, लाइज की बात करता है, यानी कि झूठ बोलने की बात करता है, धोखे की बात करता है। या तो देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ फेयर नहीं रहे और इस केस में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है कि क्यों वो आपके साथ फेयर नहीं हुए और रिग्रेट कर रहे हैं। या फिर कुछ लियोस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि लियोस आप उतने ज़्यादा लॉयल उनके साथ नहीं रहे। अब लॉयल का मतलब थर्ड पार्टी ही नहीं होता है, लॉयल का मतलब ये भी होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, झूठ बोला, कहीं सच्चाई के साथ नहीं चीज़ों को डील किया। तो आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर एक झूठ, एक बिट्रेयल, एक चीट वाली चीज़ आप महसूस कर रहे हैं। या तो आपके पार्टनर की तरफ से हैं तो वो खुद ही बहुत अफसोस मना रहे हैं, वो खुद ही बहुत परेशान हो रहे हैं, और अगर आपकी तरफ से है तो भी वो ही परेशान होते हुए दिख रहे हैं। कहीं लॉन्ग टर्म आपके साथ सोचना चाह रहे हैं लेकिन नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि जो करंट सिचुएशन में इश्यूज मसले हैं उनमें ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर रह रहे हैं, उन पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन एंड जुलाई के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है जो भी इश्यूज मसले हैं उनको लॉजिकली वो डील करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं, और बहुत क्लैरिटी के साथ, अथॉरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, कहीं बहुत इमोशंस, फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए नहीं दिख रही हैं मुझे, यानी कि आपके पार्टनर के मन में नहीं दिख रही हैं, और इनफैक्ट आप भी उतना इमोशनल, उतना सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर नहीं होते हुए दिख रहे हैं, इसके बावजूद कि आप उनके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फिश का कार्ड कहता है आप दोनों ही मन एक दूसरे के साथ बहुत ही स्पिरिचुअल, सोल लेवल का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत श्योर होना चाहते हैं, बहुत सिक्योर होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और देखिए, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ओवर थिंकिंग की बात करता है, और कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड ब्रॉडर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की बात करता है। तो कहीं ओवर थिंक कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है लियोज, आप अगर चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे भी, तो भी जब तक आपके पार्टनर पूरी तरीके से विलिंग नहीं होंगे या पूरी तरीके से एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, तब तक कुछ हो नहीं सकता। और कुछ इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे लवर्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन वो दूरी कम नहीं होती हुई दिख रही है। स्पेसिफिकली मिड जुलाई में या जुलाई मंथ में कहीं एक डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। कॉफिन का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को या तो एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं किसी लेवल पे। और देखिए, एंड का मतलब ब्रेकअप नहीं होता है, कभी कभी होता है ना कि वो एक एंथुजियाज्म, वो एक एक्साइटमेंट, वो एक स्पार्क नहीं है, तो कहीं लव फेड हो रहा है, लव डाई इज डाइंग, इस तरीके की भी एनर्जीज होती हैं। तो कहीं उस तरीके का एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड जुलाई के लिए यहाँ पे स्टोक एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों ही चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं, नई बिगनिंग एक दूसरे के साथ करना चाह रहे हैं, जो भी इश्यूज मसले हैं उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है वो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट एंड जुलाई में आप दोनों ही किसी ना किसी लेवल पे लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए हो सकता है कि चीज़ें उस तरीके से बेहतर ना हो जिस तरीके से आप लोग मन ही मन चाह रहे हैं। और मैंने हमेशा बोला है लियोस कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस रीडिंग से आप गाइडेंस लेके कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें, और जो भी चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं उन पे इतना ज़्यादा टेंशन ना दें। फिर से मैं कहूँगी, गाइडेंस ज़्यादा लें, इक्का दुक्का
लियोज़ के लिए ये भी हो सकता है कि एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन या उस तरीके की एक एनर्जीज रह रही हैं। सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, बट येस बहुत ग्रेट एनर्जीज जुलाई मंथ में नहीं रह रही हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, बट येस वो एनर्जीज नहीं हैं और आप उसको बेहतर कर सकते हैं इस रीडिंग से गाइडेंस लेके, क्योंकि टैरो आपको एक पॉसिबल आउटकम बताता है। और अगर ये पॉसिबल आउटकम आपको नहीं ठीक लग रहा है तो बहुत सारे हिंट्स आपको इस रीडिंग में मिले होंगे। आप अगर उस पर फोकस करेंगे और उस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे तो डेफिनेटली जुलाई मंथ को आप बेहतर कर पाएंगे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए जुलाई 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।